30 अक्टूबर 2024 दीपावली का माहौल था। चारों तरफ त्योहार की खुशियां थीं। तभी अचानक एक माँ को अपने 16 साल के बेटे के तेज चीखने की आवाज आई। माँ तो माँ होती है। अपने बेटे की आवाज सुनकर दौड़ पड़ी और जैसे ही उसने अपनी दहलीज से बाहर कदम रखा, उसकी गोद में उसके बेटे का कटा हुआ सिर आ गिरा। ये देखकर माँ भी चीख पड़ी और चीख पुकार सुनकर गांव के लोग भी वहां आ पहुंचे। मरने वाला लड़का 5 बहनों के बीच अकेला भाई था। सभी बहनें और माँ बिलख बिलख कर रोने लगी। पूरे गांव में शोर मच गया। एक तरफ देश दिवाली की खुशियां मना रहा था और दूसरी तरफ मानो एक माँ ने अपना सब कुछ लुटा दिया। वहीं कोई एक फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर डाल देता है, जो कि वायरल हो जाती है। प्रशासन सामने आता है और कहता है कि कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, मगर यहाँ तो एक माँ का इकलौता बेटा और बहनों का भाई चला गया था और उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कत्ल क्यों किया गया। जब पता चला तो लोग अचंभित रह गए। इतना छोटा सा कारण इतने बेरहम कत्ल को अंजाम कैसे दे सकता है। ये घटना वाकई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक जिले जौनपुर से 10 किलोमीटर दूर गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कबीरुद्दीनपुर की है। 30 अक्टूबर 2024 को सुबह लगभग 7:30 बजे रामजीत यादव का लड़का अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र 16 साल थी, रोजाना की तरह अपने घर के बाहर खड़ा होकर दातून कर रहा था। 5 बहनों का अकेला भाई था। चारों तरफ सुबह सुबह का और दीपावली का खुशनुमा माहौल था। तभी वो अपनी माँ को आवाज लगाता है। पहली आवाज हल्की थी तो माँ नहीं सुनती, फिर दूसरी आवाज तेज लगाता है और तीसरी आवाज तो इतनी तेज लगाता है कि माँ के साथ साथ गांव में दूर तक लोग सुन लेते हैं। बेटे की इतनी तेज पुकार सुनकर माँ तुरंत घर से बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। बाहर आते ही उसके सामने उसके बेटे का बिना सर का धड़ खड़ा था और उसका सर माँ की गोद में आ गिरा। अपनी गोद में बेटे का सर देखकर माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहा कि मेरे बेटे को मार डाला। इस घटना में 6 से 7 लोग थे, जिसमें गांव का ही एक व्यक्ति लालता यादव, उसका बेटा रमेश यादव और सूरज यादव, एक अन्य व्यक्ति सूरज यादव भी शामिल थे और सभी के हाथों में हसिया और तलवार जैसे धारदार हथियार थे। सारे मिलकर उस लड़के को मारने आए थे। लड़का अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था और अपनी माँ को बुला रहा था। तीसरी तेज आवाज के तुरंत बाद ही पीछे से एक तलवार का वार हुआ और उसका सर धड़ से अलग होकर जैसे ही उसकी माँ बाहर पहुंची तो उसकी गोद में जा गिरा। माँ की चीख पुकार सुनकर उसकी बहनें भी वहां पहुंच गईं और पूरा गांव इकट्ठा होकर सड़कों पर उतर आया। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगी। मौके पर डीएम, एसपी और सीओ जैसे आला अधिकारी पहुंचे। घटना की तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है घटना से ठीक एक दिन पहले 29 अक्टूबर को अनुराग अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी जमीन थी, वहां पर सफाई कर रहा था। तभी लालता पहुंचता है, उसे बुरा भला कहने लगता है, यहाँ तक कि उसे गालियां भी देता है। बात मारपीट तक पहुंचती। इससे पहले गांव के लोग वहां बीच बिचाव करके अनुराग को वापस घर भेज देते हैं। अनुराग घर आकर सब बताता है, मगर इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन लालता को ये बात इतनी लग गई कि वो अपने परिवार के लोगों के साथ अनुराग की हत्या कर देता है। वास्तव में ये विवाद पुराना था, जो कि सन 1995 से चला आ रहा था। दरअसल रामजीत यादव और लालता यादव के बीच गांव की एक छोटी सी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 1 से 1.5 बीसवा, जो कि लगभग एक दुकान के बराबर ही होगी। रामजीत एक गरीब परिवार का था और लालता दबंग परिवार से था। इन दोनों के बीच इस जमीन के विवाद में ग्राम पंचायत ने भी फैसला दिया था, मगर लालता इतना दबंग था कि वो रामजीत को उसकी जमीन देने को तैयार नहीं था। रामजीत को दबाने के लिए उसने उसके खिलाफ 17 फर्जी केस भी करवा दिए थे। लालता के परिवार में एक दरोगा भी था जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था रामजीत को मुकदमों में उलझाए रखने में, जिससे कि वो कमजोर पड़ जाए
और जमीन छोड़ दें। इधर रामजीत भी गरीब होने की वजह से परेशान था, क्योंकि लगातार उसके ऊपर मुकदमे लिखवाए जा रहे थे, जिनकी कहीं भी कोई सुनवाई तक नहीं हो रही थी। 30 अक्टूबर को अनुराग की हत्या के बाद मामला बहुत गर्मा जाता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार का जंगल राज चल रहा है। वहीं योगी सरकार कड़ा रुख करते हुए कहती है कि आप हमें हमारा काम करने दें, हम आरोपियों के खिलाफ सख्ती जरूर बरतेंगे। वहीं अनुराग की बहन का एक इंटरव्यू वायरल होने लगता है, जिसमें वो कहती है, न जाने कितनी बार थानों के चक्कर काटे हैं, न जाने कितनी बार डीएम को, कानूनगो को और लेखपाल को पत्र लिखे हैं कि वो गांव आएं और कानूनन जमीन विवाद को खत्म करके इस झगड़े को निपटाएं। किसी ने नहीं सुना, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और इस विवाद की वजह से मेरे भाई की हत्या हुई है। बहन मीडिया के सामने साफ साफ कहती है कि या तो सरकार आरोपियों का एनकाउंटर करके खून का बदला खून से ले, वरना अपने भाई का बदला हम बहनें लेंगी। इस मामले में पुलिस की कार्यवाही अभी तक बरकरार है और केस आगे चल रहा है। देखने की बात यह है कि उन लोगों के खिलाफ सरकार क्या रवैया अपनाती है। मगर इस तरह से यदि ऐसे ही छोटे छोटे केस आते रहे और इतने बड़े हत्याकांड होते रहे तो ये देश किस ओर जाएगा, ये फैसला हमारी सरकारों को ज़रूर करना होगा। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। धन्यवाद।